मैं चला, वो चला, वो भी चला। वो ठान के निकला था घर से मुश्किलों को तोड़ने। मैं चला इंसान का इंसान से रिश्ता जोड़ने। उसने भी अब कसली कमर करना है अब सबका भला। आजमा के देख लो, तुम एक दिन चल के अकेले पाओगे तुम अपने पीछे भीड़ के रेले और मेले। हौसलों के वार से मिटता है हर एक जलजला। 1 करोड़ जीत गया। मैं चला, वो चला, वो भी चला। मैं चला, वो चला, हिंदुस्तान चला। वाकई कौन बनेगा करोड़पति के साथ एक संग एक रंग होकर सारा हिंदुस्तान चल पड़ा, हर इंसान चल पड़ा। उसी सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान गुण और गर्व का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज इस नए हफ्ते के खेल की शुरुआत हो रही है पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट अर्चना हराले के साथ। तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर इंतजार करना पड़ा। चलिए हमारा आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, अर्चना हराले हडगांव डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ महाराष्ट्र से आई हैं। ये एक टीचर हैं और पिछले हफ्ते जब इन्होंने हमारे साथ खेलना शुरू किया था तभी समय समाप्त हो गया था। आज हम पहले अर्चना के साथ खेल पूरा करेंगे, उसके बाद नए खिलाड़ियों से परिचय करेंगे। अर्चना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरा हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ा। छुट्टियां थी ना। हाँ। तो मैं जूहू पर गई थी सर। जूहू पर गई थी आप? हाँ, तो वहाँ पर सर मैंने आपका बंगला देखा, जलसा। तो करीब 5 बजे का समय था, तो मैंने आपके घर के बाहर बहुत भीड़ देखी। तो मैंने कहा कि ये सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं। तो वहाँ से पता चला मुझे कि अब इस वक्त अभी जी यहाँ से जाते हैं तो खाली उनका एक झलक देखने के लिए वो सब इकट्ठा हुए। फिर भी मैंने सोचा कि मैं तो कितनी खुशनसीब हूँ कि मैं आपको इतने नज़दीक से देखी, आपसे हाथ मिला सकी। मैं तो कितनी नसीब वाली हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ उस वक्त से। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है और वो कहानी ये है कि 1982 में एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था मैं, जिसका नाम था कुली। उसमें मैं घायल हो गया था। वहाँ से ईश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से मैं बच गया। तो 1982 से जब मैं घर वापस आया 2-3 महीना अस्पताल में बिताने के बाद, तब से हर इतवार को ये जो हमारे चाहने वाले हैं ये हमारे फाटक पे आते हैं और मैं उनसे मिलने आता हूं बाहर और उनको धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर जनता का स्नेह, प्यार और उनकी प्रार्थनाएं न मिलती मुझे, तो आज मैं आपके सामने न बैठा होता। तो आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी। आप यहाँ पर अपने पतिदेव को लाई हुई हैं। हाँ सर। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार आपका तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और जिन परिस्थितियों से आप गुजरे और जिसको आपको बहुत दुख हुआ, वो शायद आज की जनता नहीं जानती है और ना ही शायद आज के दर्शक जानते होंगे। इनके एक मित्र थे बहुत गहरे और घनिष्ठ, और अचानक उनकी मृत्यु हो गई जबकि ये उनसे मिलने गए। और इनको ऐसा लगता है कि अगर वो उनसे मिलने ना जाते या उनको वहाँ ना बुलाते तो शायद उनकी मृत्यु न होती, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया उसके बाद। अब जिनकी मृत्यु होगी उनके पुत्र की देखभाल कर रहे हैं और बहुत नेक काज कर रहे हैं, इसलिए हमने आपकी तारीफ़ पिछली बार भी की थी।
आज फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। आप सफल हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न में जाके 5 करोड़ मिलेंगे। 4 लाइफलाइन है। तो एक्सपर्ट एडवाइस में हमारे पास यहाँ श्री राहुल देव जी हैं। उनके बारे में भी आपको पिछली बार परिचय दे दिया था हमने। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं आप? हाँ। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। आज के इस खेल का पहला कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाल गंगाधर तिलक के इस नारे को पूरा करें। स्वराज मेरा डैश है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे को आपको पूरा करना है और आपके ऑप्शंस है ये। ए मौलिक अधिकार, बी मातृभूमि, सी देश या डी जन्म सिद्ध अधिकार। सर डी जन्म सिद्ध अधिकार। श्योर हैं? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ सर। कंप्यूटर जी डी बर्थ राइट या जन्म सिद्ध अधिकार, इसे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सूरत में 1907 में। वहां पर बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत सुंदर उत्तर आपका। 10,000 रुपए आप जीत गई हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। आपको देगा 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस ज्यामितीय आकृति के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है? ज्यामितीय मतलब सर? ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्री आप पढ़ाती होंगी अपने स्कूल में। हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाती हैं आप? मैथमेटिक्स कभी न कभी पढ़ा होगा। हाँ हाँ पढ़ाते हैं। ऑप्शंस देख के शायद। हाँ जी, कुछ ऑप्शन आएगा। देख लीजिए और आपके ऑप्शंस है ये। ए त्रिभुज, बी वर्ग या स्क्वायर, सी रेक्टेंगल या आयत, डी वृत्त या सर्कल। आयत लग रहा मुझे सर। मैं लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। ओके ऑडियंस को। बिटिया सुई मुई, धन्यवाद। ऑडियंस आप तैयार हो जाइए। अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रख लीजिए। बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है। प्रश्न आपने समझ लिया होगा। इनमें से किस ज्यामितीय आकृति के सभी कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है? और आपके ऑप्शंस है ए ट्रायंगल या त्रिभुज, बी स्क्वायर वर्ग, सी रेक्टेंगल या आयत या डी सर्कल वृत्त। आपका समय शुरू होता है अब। %67 दिया गया है ए ट्रायंगल, त्रिभुज को। फिर आता है बी 1%, 9% दिया है सी को और 23% मिला है डी को। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना। जनता के साथ जाएंगी आप। ऑलराइट। अधिकतर जनता जो है वो कह रही है ए ट्रायंगल त्रिभुज। कंप्यूटर जी ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है ऑडियंस। बहुत खूब, बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। Angles of a triangle add up to one straight angle that is 180 degrees. चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किन पर फिल्माया गया है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको अभी। संगीत वगैरह में शौक रखती हैं, सुनती हैं गाना वगैरह? नहीं ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? जब भी कभी वक्त मिलता है तो सुनती हूँ। सुबह सुबह वो भी जब काम करते फिल्में रहते। वगैरह देखती हैं कि नहीं देखती? नहीं सर, वक्त नहीं मिलता। अब मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए राजेश खन्ना मुमताज, बी राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, सी सुनील दत्त सायरा बानो या डी शम्मी कपूर आशा पारेख। सर ए राजेश खन्ना मुमताज।
बड़ी जल्दी बोल दिया आपने। आप तो कह रही थी आप गाना वाना सुनती नहीं है। सर फिर ये सुना, मैंने जितने भी गाने सुने उनमें से ये था ना एक। अभी क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। ऑल राइट, कंप्यूटर जी ए राजेश खन्ना मुमताज पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। जय जय शिव शंकर फिल्म आपकी कसम, इसके गायक थे किशोर कुमार और लता जी, म्यूजिक था R.D. बर्मन। ओके अर्चना जी, आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। ये देगा आपको 80,000 रुपए। सर थोड़ा सा मैं जहाँ पढ़ाती हूँ ना जी, उस गांव के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, टीचर्स उनको है, नमस्कार करना है। सभी तालुके के, जिला के सभी को। अच्छा, तो बच्चे- आप नाम लेते जाइए, मैं बस हाथ जोड़े बैठा रहूं। ये ऐसा ना। खाली आप उतना भी कर दिए तो उनको अच्छा तो लगेगा मेरी कि ओर आपने- से आप सबको, जितनों का इन्होंने नाम लिया है, गांव वाले, इधर के उधर के बच्चे, स्कूल में जितने भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद। हो गया। अर्चना जी तैयार हो जाइए, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए आपके सामने आने वाला है। 80,000 रुपए, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विजय तेंदुलकर के नाटक घासीराम कोतवाल में इनमें से किस चरित्र का वर्णन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रणोजी सिंधिया, बी बालाजी विश्वनाथ, सी सदाशिवराव भाऊ या डी नाना फडणवीस। सर कोई आइडिया नहीं मुझे, लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। ओके बिटिया सुई मुई, धन्यवाद। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, अर्चना अपनी दूसरी लाइफलाइन, एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसको अंकित कीजिए। और मैं राहुल देव जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और इनकी जो समस्या है इसे दूर करें। मराठा इतिहास के और हमारे भारतीय इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र नाना फडणवीस का उल्लेख है उसमें, उन पर केंद्रित है ये। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रसिद्ध नाटक है विजय तेंदुलकर का। जी जी, तो आप कह रहे हैं नाना फडणवीस? जी, मेरी जानकारी तो यही है। जी अर्चना, क्या करेंगे आप? मैं एक्सपर्ट्स के साथ जाना चाहूंगी। ओके, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाना चाह रही हैं। ओके कंप्यूटर जी, डी नाना फडणवीस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने राहुल देव जी, बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद दे दीजिए उनको। और आपको उन्होंने 80,000 रुपए जितवा दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी। अब आप 80,000 रुपए की विजेता हो गई हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न, जो आपका मन चाह पड़ाव है। ओके अर्चना जी तैयार हैं? हाँ सर। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बाकी है। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है, जो लगभग 1,600 किलोमीटर का है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी उड़ीसा। सर एक लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। गुजरात श्योर है? हाँ मैंने कहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। फाइनल आंसर? गुजरात सर। कंप्यूटर जी ए गुजरात पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों, क्योंकि अर्चना जी के नाम एक चेक आ रहा है 1,60,000 रुपए का। इन्होंने अपना मन चाहा पड़ाव वहीं पर बनाया था। ये लीजिए आपका चेक। इसे आप अपने पास रखें। अब आपने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। 1,60,000 आज आप यहां से ले जाइएगा। ये जो सुई मुई जी हैं ये शांत हो जाएंगे। 1,60,000 आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? सर इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितनी भी हो सके मैं इसमें से रकम उनको देने की कोशिश करूंगी, प्रेम के लिए। जिन कारणों के लिए आप यहाँ आई हैं
और जिस वजह से आप धनराशि इकट्ठा करना चाह रही हैं वो बहुत योग्य है और चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी और धनराशि जीत के जाएं। और इसी प्रेरणा के साथ मैं अब खेल को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ सर। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलासराव देशमुख केंद्र सरकार में सबसे आखिर में किस विभाग के मंत्री थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंचायती राज, बी एटॉमिक एनर्जी या परमाणु ऊर्जा, सी रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास, या डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। जिनका बिटिया सुई मुई वो अब नहीं चलेंगी। डी लग रहा मुझे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या करना चाहेंगी आप? डी के साथ विज्ञान जाएंगी? और प्रौद्योगिकी। फाइनल जवाब दीजिए आप। हाँ सर, डी पर लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, डी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। बहुत खूब, 3,20,000 जीत गए आप। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। इसे यहां रखता हूं मैं। अब अर्चना जी, 8वां प्रश्न आ रहा है। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। अब 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स BRICS का सदस्य नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चाइना, बी इंडिया, सी कनाडा या डी रशिया रूस। चीन, भारत, कनाडा या रूस ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स BRICS। सर, सी कनाडा। सी कनाडा, श्योर है? हाँ, मैंने इन 3 तो मुझे शायद लग रहा है क्योंकि बी बोले तो ब्राज़ील, आर बोले तो रसिया, आर बोले तो इंडिया, सी बोले तो चाइना। ऐसा कुछ याद आ रहा है सर, मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो यस से तो नहीं है नाम कनाडा का मिलता जुलता, तो मेरे ख्याल से कनाडा हो सकता है। क्या करना कनाडा। चाहेंगे आप? लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी, सी कनाडा पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही है। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत खूब अर्चना जी। एक और चेक आपके नाम। इसको मैं यहां रखता हूं। बहुत सही अनुमान लगाया आपने। ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है जिसमें भारत, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस शामिल हैं। कनाडा इज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 8, G8 में वो सम्मिलित है। 6,40,000 आपके पास आ गए। अभी भी मुझे यकीन नहीं होता सर, मैं आपके सामने बैठकर खेल रही हूँ और इतना कुछ जीता मैंने। ये सत्य है, आप यहीं पर बैठी हैं और आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए। अब देखते हैं आगे आप कितनी दूर और जाती हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने आएगा। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हैं आप अर्चना जी? हाँ सर। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कर्णम मलेश्वरी, बी ज्योतिर्मयी सिकदर, सी अंजू बॉबी जॉर्ज या डी अंजलि भागवत।
सर कुछ आइडिया नहीं आ रहा मुझे। सर मैं लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगी। कबीर जी, अर्चना एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, कौन सी? फ़ोन ऑफ फ्रेंड्स। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी अर्चना जी। इसे अंकित किया जाए। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती हैं। ये हैं 3 नाम। संजय पंडित राव राउत, ये नांदेड़ से हैं। शिवराज पवार, ये लातूर से हैं। और प्रदीप राठौड़, ये भी नांदेड़ से। और किनसे आप बात करना चाहेंगे? सर प्रदीप राठौड़ जी को फ़ोन लगाए। प्रदीप राठौड़ जी को। ओके कबीर जी, प्रदीप राठौड़ नांदेड़ में, फोन लगाया जाए इनको। हेलो। प्रदीप राठौड़ जी, हाँ जी बोलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वो सर विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। जी जी प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार आपको मैं करता हूँ। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। और मैं बोल रहा हूँ केबीसी के सेट से, जहां पर अर्चना हराले जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। ओ खुशी की बात है सर। जी, और ये 6,40,000 रुपए जीत चुकी हैं। आज वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है सर। अब ये एक प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रही हैं। हाँ सर। हाँ अगर आपने सर, सही, अगर आप एक सर जी। दो शब्द कहूंगा सर। जी आप 3 बोलिए। सर आपसे बात हुई है, हमने भी क्या किस्मत पाई है। आपसे बात हुई है, हमने भी क्या किस्मत पाई है। कौन बनेगा करोड़पति अर्चना जी खेल रही है, लेकिन अपनी तो करोड़ों की लॉटरी निकल आई है। हेलो। यहाँ तालियों की इतनी जोर से गड़गड़ाहट हुई आपकी शायरी पर, आपकी कविता पर। शुक्रिया। तो प्रदीप जी, हाँ सर। जल्दी से कुछ बातें बता दूं। अगली जो आवाज होगी वो अर्चना की होगी। हाँ सर। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD। हाँ सर। आपको बताना है सही क्या है, और इसके लिए आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। जैसे ही उनकी आवाज शुरू होती है वैसे ही घड़ी भी शुरू हो जाती है। अर्चना आपका समय शुरू होता है अब। याच्यापैकी कोणता राजीव गांधी पुरस्कार सर्वात पहिल्यांदा महिला खिलाडीला मिळालेला आहे? हाँ कर्णम मल्लेश्वरी, ज्योतिर्मयी सिकदर, अंजू बॉबी जॉर्ज आणि अंजली भागवत। राजीव गांधी खेल रत्न पहिल्यांदा महिलेला भेटलेला याच्यापैकी कोणता आहे? पहिली महिला। कन्फर्म नाही पण मल्लेश्वरी कन्फर्म नाही आहे मॅडम, पण मल्लेश्वरी वाटायले मला। कन्फर्म नाही पहिला आहे। राजीव गांधी पुरस्कार। हाँ कर्णम मल्लेश्वरी बोला उन्होंने, लेकिन श्योर नहीं बोला ना। मुझे 12 तक तो पड़ाव पार करना था। आपके पास एक लाइफलाइन है अभी भी, डबल डिप। जो भी चॉइसेस हैं इनको आप कम कर सकती हैं, क्योंकि एक ही उत्तर के आपको 2 अवसर मिलेंगे। नीचे आ जाऊंगी ना सर फिर 1,60,000 का। अगर गलत हुआ तो, हाँ ना। लेकिन सही हुआ तो 12,50। विचित्र है ये खेल। ट्रिपल टिप चाहिए था सर इसमें। 3 बार अगर इतना डुबकी अद्भुत लगा- नहीं है कि आपकी कहीं पर हम मान जाएं। नहीं ना, अगर आप दरखास्त करेंगे तो शायद हो सकता अब है। मैं दस्तखत करूंगा आपके चेक पे। मुझे भी लग रहा कर्णम मल्लेश्वरी। क्योंकि फर्स्ट जो है ना ओलंपिक में उन्होंने महिलाओं का जीता ना, महिला वेट लिफ्टिंग में। श्योर होना चाहिए यहां पर आकर के। अब आपको निर्णय करना होगा अर्चना जी। उनके साथ जाओ ऐसा लग रहा मुझे। कर्णम मल्लेश्वरी।
सर बहुत बड़ा रिस्क होगा ये। जाऊंगी सर मैं एक के साथ। फाइनल उत्तर दीजिए। ए कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी। कबीर जी, ए कर्णम मल्लेश्वरी पे ताला लगाया जाए। एक लाइफलाइन आपके पास बचा हुआ था। वो आपको अवसर देता है कि आप सही उत्तर दे सकते हैं। 2 बार आपको अवसर मिलता है कि आप सही उत्तर दे दें। एक बची बचाई लाइफलाइन बेचारी वहां पड़ी रही और आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। और आपने कह दिया करनाम मल्लेश्वरी, और आप 12,50,000 जीत गए हैं। Well played! एक और चेक 12,50,000 रुपए का। न जाने किसको आपने ध्यान में लगाया आंख बंद करके। बाप रे, मैं तो बहुत डर गई थी सर, मुझे लगा गई अब मैं। सभी लोग डरे हुए थे। करनाम सर आप भी मल्लेश्वरी। इतने डरा देते ना सर, झट से नहीं बोलते ना सर, आप भी एकदम डरा देते ना। मैंने कहाँ डराया? मैंने कभी भी डरावना चेहरा, जहाँ मेरा चेहरा थोड़ा सा डरावना नहीं, है नहीं, नहीं, आप ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ही सुशील किस्म का मैं शख्स हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि करनाम मल्लेश्वरी 1994 में वो ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग 2000 में जो ओलंपिक्स हुई थी सिडनी में, उसमें वो जीती। अंजलि भागवत 2002 में, अंजू बॉबी जॉर्ज 2003 में और ज्योतिर्मय सिकदर को 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था। इतनी ज़्यादा आपको जानकारी थी, आपने कहा कि वेट लिफ्टिंग है और ओलंपिक्स में वो जीती, उसके बाद भी आपके मन में कुछ विद्रोह चल रहा था किसी प्रकार का। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आएगा आपके सामने, ये देगा आपको 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए अर्चना जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंडित नेहरू ने किसे फादर ऑफ लोकसभा की उपाधि से संबोधित किया था? और आपके ऑप्शन है ये: ए यूएन देबर, बी जीवी मावलांकर, सी जेबी कृपलानी या डी आर के षणमुखम चेट्टी। फादर ऑफ लोकसभा। सर कुछ आइडिया नहीं अभी। कोई भी आइडिया नहीं? नहीं, कभी सुना भी नहीं इसके बारे में? नहीं, खाली जीवी मालवणकर के बारे में जानती हूँ कि वो पहले लोकसभा स्पीकर थे, और षणमुख शेट्टी शायद पहले अर्थ मंत्री थे, लेकिन ये नाम मैंने कभी नहीं सुना, फादर ऑफ लोकसभा। नहीं सर। जेबी कृपलानी भी मंत्री थे जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, तब ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब। यूएन देबर का नाम तो मैंने सुना ही नहीं सर। मैं क्विट करना चाहूँगी, ज़्यादा समय लेने से भी कुछ फ़ायदा नहीं। यह आपका अंतिम निर्णय? हाँ सर। ओके। कबीर जी, अर्चना हराले गेम को क्विट कर रही हैं। 9 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आप 12,50,000 रुपए जीती हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और आपका ये चेक 12,50,000 रुपए का, ये आपका। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी। जाने से पहले अपने दर्शकों को हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक पर आप उंगली रखिए। सर मैं जीवी मालवणकर। जीवी मावलंकर पे आप ताला लगाती। कबीर जी बताइए, बी जीवी मावलंकर सही उत्तर है या नहीं? ये सही होता।
ये लोकसभा के पहले स्पीकर थे। स्पीकर। बिल्कुल आपने सही सोचा। अब तो 52 गया से ना सर। 56 तक ये लोकसभा स्पीकर थे, तो फादर ऑफ द लोकसभा उसको आप सर, जोड़ सकती ये थी। क्या टाइम थोड़ा सा पीछे ले जाकर मुझे चांस मिल सकता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के ये पहले। महाराष्ट्र के भी थे सर। जी बिल्कुल, और ये सही उत्तर होता। बहुत बहुत बधाई आपको अर्चना जी एक बार फिर, और इस जीत के लिए, और जो भी आप नेक काम करने जा रही हैं, आप और आपके पतिदेव, आप दोनों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार आपकी इतनी दुआ मिली, हमें और प्रेरणा मिलेगी सर। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस मोर बिग हैंड। इधर से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। देवी और सज्जनों, समय आ गया है इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आप सबका परिचय करवाने का। तो सबसे पहले यहाँ आ रहे हैं वो जिनका मानना है कि अगर वो थोड़ी सी लंबी होती तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को टक्कर देती और मिस इंडिया में हिस्सा लेने के काबिल बनती। जबलपुर मध्य प्रदेश से आई एक हाउसवाइफ सपना लखेरा। सदी के महानायक, चारों के सुपरस्टारों, मेरे भारत रत्न, बहुत बहुत बधाई नमन आपको। सर। अरे ये मत नहीं, किया कीजिए। सर आज ये मेरा अधिकार है। आइए, स्वागत आपका। थैंक यू। बातों के शौकीन और मुकेश अंबानी से बिजनेस सीखने की इच्छा रखने वाले कोयम्बटूर से आए बिजनेसमैन विनीत कुमार का। नमस्कार विनीत, बहुत बहुत बधाई आपको सर। वणक्कम कोयम्बटूर, वणक्कम तमिलनाडु। वाह क्या बात है। आइए, स्वागत आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगा उनको जो विद्या बालन के साथ कश्मीर की हसीन वादियों में घूमना चाहते हैं। राजकोट गुजरात से आए एक शिक्षक हेमल कुमार करिया। बहुत बहुत बधाई आपको सर। सर मैं आपके बारे में 2 लफ्ज दोहराना चाहूँगा। अच्छा, आइए। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। मिलने का तो हर लोग मिल जाते हैं नसीब से, लेकिन हम और बच्चन जी केबीसी के सेट पर बार बार नहीं मिलते। वाह, क्या बात। उनको देखकर मुझे अपनी फिल्म सिलसिला की एक लाइन याद आ रही है कि ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं। अपनी लहराती हुई जुल्फों के साथ आ रही हैं भागलपुर बिहार से अंशु प्रभा। बहुत बहुत बधाई। ये मत किया कीजिए, पहले दिखाइए अपने जो इतने लंबे बाल। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भागलपुर से आई हूँ, तो मैं भागलपुर वासी की तरफ से आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जी अवश्य कहिए। नुपुर से नुपुर की झंकार सुंदर, पुष्प से पुष्प का सुहास सुंदर, नैनों से नैनों की नजरिया सुंदर। आप तो सुंदर हैं ही सदी के महानायक, पर आपसे अत्यधिक आपका व्यवहार सुंदर। बहुत बहुत बधाई। आइए, स्वागत आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूं उनको जिन्हें अपने फेवरेट एक्टर की नकल उतारना अच्छा लगता है। स्वागत किया जाए खटखटी डिस्ट्रिक्ट महासमुंद छत्तीसगढ़ से आए एक टीचर अनुष्या पुरोहित का। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगी। और मेरे भाई का नाम अमित है सर। आपके भाई का नाम जी अमित हाँ, है? वो कोलकाता में रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बड़े भाई से मिल रही हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब यहाँ आने वाले हैं वो खिलाड़ी जो अपने माता पिता को भारत भ्रमण करवाना चाहते हैं और खुद शाहरुख खान के साथ घूमना चाहते हैं। स्वागत किया जाए बक्सर बिहार से आए एक स्टूडेंट प्रियांशु गुप्ता का। बहुत बहुत बधाई सर, स्वागत आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आइए तशरीफ रखिए। वो आसपास के इलाके में अपनी मूंछों से जाने जाते हैं। वो राठौड़ तो हैं लेकिन राउडी नहीं है। स्वागत किया जाए शेरगढ़ डिस्ट्रिक्ट धार मध्य प्रदेश से आए बीएसएफ में इंस्पेक्टर सुमेंद्र सिंह राठौड़ का। बहुत बहुत बधाई सर आपको। वाकई आपकी मूछें जो हैं वो, मैं तो आपकी मूछें देख करके मैं स्तब्ध हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत आप। अब जो आने वाली हैं उनका स्वागत करने में मेरे हाथ पांव और जबान लड़खड़ा रही है। आ रही हैं कराटे ब्लैक बेल्ट
श्री गंगानगर राजस्थान से एक टीचर जिनका नाम है गीता वर्मा। लड़खड़ा रहा हूं थोड़ा सा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा दूर से बात करिएगा हमसे, ज्यादा नजदीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपको पूरी दुनिया ने ही बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं, लाइक सदी का महानायक और भी फाइनेस्ट एक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। आज मैं आपको पूरी दुनिया के सामने एक टाइटल देना चाहती हूँ और वो है द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए स्वागत। अब जो यहाँ आ रहे हैं उनमें और मुझ में कुछ समानता है, और वो ये कि हमारा और उनका जन्म दिवस और विवाह दिवस एक ही दिन को है। स्वागत किया जाए अमरावती महाराष्ट्र से एक हाउसवाइफ शोभना देशमुख। नमस्कार। अरे ये मत किया कीजिए आप। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका और हमारा जन्म दिवस एक ही दिन को है, और विवाह दिवस भी बता दूं सबको। बता दो। 3 जून। सही है? सही है। सही है ना? बस आइए, स्वागत आपका। और अब अंत में यहाँ आ रहे हैं अपने गांव की पहली महिला ग्रेजुएट, जिनके बारे में लोगों की ये राय है कि वो बोल पहले देती हैं, सोचती बाद में है। रोहाटा डिस्ट्रिक्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश से आई एक हाउसवाइफ भारती पराशर। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यहाँ आए। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जी। सर मैं बचपन से सपना देखती थी मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी, और सर आज ये केवीसी के माध्यम से मैं आपसे मिली हूँ। सर मेरे गांव वालों को आप एक बार कह दीजिए कि मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। सर बोल दीजिए। जी बोलता हूँ मैं। आपके जितने भी आसपास के गांव निवासी हैं, आपको मैं ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि आप आज मेरे साथी ये बगल में खड़ी हैं, और सच्चाई ये है कि हमारा बगल ये छोड़ नहीं रही है। बहुत नमस्कार, जल्दी से बैठ जाइए आपका। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अब तैयार हो जाइए, आपसे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न पूछने वाले हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे छोटे से शुरू करते हुए इन खिलाड़ियों को उनकी उम्र के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें, यानी स्टार्टिंग विद द यंगेस्ट। अरेंज दीज स्पोर्ट्स पर्संस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एज। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए महेंद्र सिंह धोनी, बी साइना नेहवाल, सी लियांडर पेस, डी धनराज पिल्ले। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं साइना नेहवाल, 1990 में 22 वर्ष इनकी उम्र है। फिर महेंद्र सिंह धोनी, 1981 में इनका जन्म हुआ, 31 वर्ष के हैं ये। लियांडर पेस, 1973 में इनका जन्म हुआ, 39 इयर्स इनकी उम्र। और धनराज पिल्ले, 1968, 44 इयर्स। BACD, ये है सही क्रम। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब किसका है? गीता वर्मा। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए गीता जी। ओके, ऑल द बेस्ट। और अब मेरे सामने विराजमान हो चुकी हैं श्री गंगानगर राजस्थान से आई 24 वर्षीय निडर और आत्मबल से पूर्ण गीता वर्मा जी। पेशे से संस्कृत टीचर हैं, साथ साथ खेलों में भी आगे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। यस सर। आप केवल संस्कृत पढ़ाती हैं या अंग्रेजी भी पढ़ाती हैं? सर मैं संस्कृत भी पढ़ाती हूँ और अंग्रेजी भी पढ़ाती हूँ। ओहो, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है। मेरे लिए पढ़ाई का बहुत महत्व है। आज मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। गुड मॉर्निंग।
मैं टीचर इसलिए बनना चाहती थी कि जो शिक्षा का आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं वही आशीर्वाद अपने विद्यार्थियों तक भी पहुंचा सकूं। मैंने पढ़ाई के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मैंने बचपन से ही अपने पापा के मोटिवेशन से कराटे क्लासेस में एंटर किया और उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। कराटे के क्षेत्र के अलावा पेंटिंग, मेहंदी, हैंडीक्राफ्ट, रंगोली मेकिंग, वुशु इत्यादि अन्य कई क्षेत्रों में भी मैंने कई सारे प्राइज हासिल किए हैं। जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा उनकी शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हमें शुरू से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और ये चाहा कि उनके बच्चे बड़े होकर कुछ अच्छा बने, इसीलिए उन्होंने हमें पढ़ाया। मैंने बचपन से ही मेरे पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है। बचपन से ही पापा ने एक मज़दूर की तरह काम करना स्टार्ट किया, तो उनकी जो शुरुआती मासिक आय थी वो 600 रुपये थी। मेन खर्चा था वो हमारी पढ़ाई का था, तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए पापा ज़्यादा से ज़्यादा ओवर टाइम होता था वो ओवर टाइम करते थे। लेकिन अब जो पापा हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर हैं। मैंने अपने बेटियों को पढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बचपन में जब मैं मेरी बहनों की हालत देखता था, वो चारों की चारों अपनी अपनी ससुराल में दुखी रहती थी। उनका कारण मैंने सिर्फ एक ही पाया कि वो अनपढ़ थी। तो फिर मैंने निर्णय किया अगर मेरी बेटियां होंगी तो मैं उनको पढ़ाऊंगा ज़रूर, और जितना भी हो सकेगा उतना पढ़ाऊंगा। मैं सभी समाज की बेटियों के बारे में कहना चाहता हूं कि सभी अपनी बेटियों को पढ़ाएं। जिस तरह से बेटा नाम रोशन करता है, इसी तरह बेटियां भी नाम रोशन करती हैं। आप आज यहाँ अपने पिताश्री को लेकर के आई हैं। यस सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तेजपाल सिंह है जी। तेजपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके विचारों को सुन करके हम सब बहुत बहुत गदगद हो गए हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं। हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को बहुत जल्दी शादी कर देते हैं और ज़्यादा पढ़ाई इसलिए नहीं करवाते कि इसको दूसरे घर जाना है और ये हम क्यों इनके ऊपर पैसा खर्च करें, और फिर चाहे वो दुखी रहे चाहे सुखी रहे, चाहे वो उनका अपना फ़र्ज़ पूरा समझ लेते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा कि पहले मैं इनको अपने पैरों पर खड़ा करूंगा और बेटियां आगे अपने ससुराल में दुखी ना हो, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊंगा। बहुत खूब। गीता, आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि आपको इस तरह एक परिवार मिला जहां पर आपके पिताजी की इतनी ऊंची सोच है। यस सर। आप एक शिक्षक हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाती हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, और साथ साथ आपने कई खिताब जीते हुए हैं कराटे में, और बहुत सी और उपलब्धियां भी हैं आपके पास। कराटे ही क्यों सीखा आपने? सर एक्चुअली मैं बचपन से ही ना मतलब एक लड़के की तरह जीना चाहती थी। यानी मुझे जब मैं अपने फैमिली में इन द सेंस हमारी फैमिली नहीं या और जैसे रिलेटिव्स हैं, जब भी देखती थी कोई भी चीज़ होती थी कि लड़के को पहले करो, लड़कियां चाहे बड़ी हैं या छोटी हैं इनका बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब पापा की सोच हमारे लिए जो थी उसकी मैं डेफिनेटली रिस्पेक्ट करती आई हूँ। और कराटे इसलिए क्योंकि सर मुझे लड़कों को पीटना बहुत अच्छा लगता है। कितनों को पीटा है आपने अब तक? सर रोड पे तो अभी तक एक को भी नहीं पीटा। हाँ, पहले से ही आपका जो ये खिताब है ये आगे चलता होगा आपके। जी सर। ध्यान रहे, मैं कराटे किक मार सकती हूँ। सर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे डॉन और हिटलर बुलाते हैं। जब मैं किसी क्लासरूम से बाहर जा रही होती हूँ तो इनसाइड से आवाज़ आती, गीता मैम आ रही है, चुप हो जाओ। ओके गीता जी। यस सर। सबसे पहले रूल्स पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। जी सर। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न होगा 5000 रुपए का, और बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 13वें प्रश्न पे जो देगा आपको 5 करोड़ रुपए। यस सर। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी: ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप। पहले ये बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे?
सर एक्चुअली मेरा जन्मांक और मूलांक 6 है, तो 6 क्वेश्चन। ऑलराइट, छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी, मन चाहा पड़ाओ गीता जी का, इसे अंकित किया जाए। तो चलिए हम और आप शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म दबंग के गाने के अनुसार कौन अपने डार्लिंग के लिए बदनाम हुई? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शीला, बी बेबो, सी चमेली, डी मुन्नी। डी। फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। देखी सुनी हुई बात है आपकी। सर गाना बताऊं? नहीं नहीं, अच्छा। कंप्यूटर जी, डी मुन्नी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, आप 5,000 जीत गए। आप गाना भी गाती हैं, कराटे भी करती गाना नहीं हैं, गाती हूँ। नृत्य भी सिखाती हैं। हमने देखा आपको, आप डांस बच्चों सिखाती हूँ, गाना नहीं गाती हूँ सर, क्योंकि सर कराटे से क्लासेस रहती है जी। तो उसमें फुल शाउटिंग रहता है। हाँ। तो सर आवाज आप सुन ही रहे हैं मेरी कितनी भारी है। नहीं नहीं, तो भारी आवाज क्या हमारी कम है क्या? हम भी कभी कभी एक बार सुरूर छेड़ देते हैं। हाँ जी सर, फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। अरे ये बार बार आप कहे कर हमें बहुत क्या बताएं, अब शर्मिंदा कर रही हैं आप मुझे। नहीं सर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। यस सर। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। जी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा किन की स्तुति में गाया जाता है? गणेश जी। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शिव, बी राम, सी गणेश या डी कृष्ण। सी गणेश। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, सी गणेश पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत बहुत बधाई, आप जीत गई हैं 10,000 रुपए। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है जो देगा आपको 20,000 रुपए। यस सर। 20,000 रुपयों के लिए गीता वर्मा जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयपुर के पास स्थित सांगनेर किस प्रकार की हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बातिक प्रिंट, बी ब्लॉक प्रिंट, सी चिकनकारी या डी जरदोजी। सांगनेर स्थित। सरदोजी नहीं हो सकता, चिकनकारी राजस्थान में नहीं है। 25 सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी आप? ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में लीजिए। प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। जयपुर के पास स्थित सांगनेर किस प्रकार की हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? Sanganer, situated near Jaipur, is a renowned center of what kind of handicraft? A. Batik printing, B. Block printing, C. Chikankari, or is it D. Zardozi? All right? तैयार हैं आप? और आपका समय शुरू होता है अब। %62 दिया गया है ब्लॉक प्रिंटिंग को। क्यों हंस रही हैं आप? क्योंकि आपके मन के अंदर भी यही था। हाँ? अब याद आ गया सर। अब याद आ गया जब जनता ने कहा कि ये होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन Yes. कोई बात नहीं। आपके मन के अंदर दुविधा थी बिल्कुल और सर। आपने सही किया कि आपने जनता से वोट मांग लिया। यस सर। सुई मुई चल पड़ी हैं, जल्दी बताइए। सर बी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, बी ब्लॉक प्रिंटिंग पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है, उसने आपको दिखा दिए हैं 20,000 रुपए। यहां पर जो होने वाली प्रिंट को सांगनेरी प्रिंट भी कहा जाता है। ब्लॉक प्रिंटिंग होती है सांगनेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI कहते हैं, उसका एक नोटेशन होता है, टैग इन 2010। दर्शकों, अब समय आ गया है कि हम घोषित करें कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के जो परिणाम है
वो क्या है। और कंप्यूटर जी ने रैंडमली किसी एक नाम को चुना है और हम चाहते हैं कि वो आप बताएं कि वो नाम किसका है। सुशील कुमार वर्मा, ये लखनऊ से हैं। कृपया सुशील कुमार वर्मा को फोन लगाया जाए। हेलो जी, सुशील कुमार वर्मा जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। अरे क्या बात है, क्या बात है सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। रूबी प्लीज। अरे किसको बुला रहे हैं? मान्यवर मैं अपनी वाइफ को बुला रहा हूँ। मेरी वाइफ बहुत बड़ी फैन है आपकी। अच्छा सर, थैंक यू। पत्नी को आप बाद में बुलाइएगा, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ सर, प्लीज। सुशील कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो एक प्रतियोगिता है घर बैठे जीतो जैकपॉट, जी सर। आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। आपने सही उत्तर दिया है। अरे थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत बधाई आपको। अब सुशील कुमार जी, थोड़ी सी और बात करनी थी आपसे। सर। एक जैकपॉट प्रश्न की भी संभावना है। अच्छा जी सर। उसका अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो फिर आप 2 लाख और जीत जाएंगे। सर। लेकिन अगर आपका उत्तर हो गया गलत तो ये जो 1 लाख जीता है ये भी आप गंवा देंगे। अब आप बताइए, आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाह रहे हैं या नहीं? मैं अपनी वाइफ से पूछ लूं सर? हाँ बिल्कुल। बताइए भैया। बस सर, वाइफ मना कर रही है सर। महिला की प्रबलता को आप देख रहे हैं सर। जीता जागता उदाहरण है सुशील कुमार वर्मा जी। जी वर्मा जी। सर, होम मिनिस्ट्री की परमिशन जरूरी है सर। होम मिनिस्ट्री मना कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उनके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। सर। क्या बोली रूबी जी? उन्होंने कहा कि मत खेलिए। वो कह रही है क्वेश्चन पता चल जाए तो फिर खेलिए। आप अभी विड्रॉ कर जाइए सुशील कुमार जी। अच्छा जी सर। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आप 1 लाख रुपए जीतते हैं। थैंक यू सर। और सुशील कुमार वर्मा जी घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता घोषित हुए हैं। जैकपॉट प्रश्न इन्होंने नहीं खेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है गीता जी। कोई बात नहीं सर, क्योंकि जो मेरा मोटिव है उसके लिए लाइफलाइन मैटर नहीं करती है। मेरा इस खेल में टिका रहना मैटर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं कि अगले प्रश्न के साथ आप टिकी हुई रहती हैं या नहीं। सर 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। और ये है चौथा प्रश्न। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। ये किन की आवाज है? एक ऑडियो क्लिप बजेगा और आपको बताना है कि ये आवाज किन की है। कंप्यूटर जी, ऑडियो सुनाया जाए। ये सारा एजिटेशन लोकपाल को किस लिए किया गया था? लोकपाल बनाने के लिए कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो पॉलिटिकल दखलंदाजी होती है वो खत्म हो जाए और सीबीआई के ऊपर ऐसी निगरानी हो जो नॉन पॉलिटिकल हो, जिसकी शक्ल लोकपाल ने ली थी। तो लोकपाल का इसका मतलब था कि लोकपाल के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स होनी है। आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं गीता जी, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी मेधा पाटकर, सी किरण बेदी या डी रेणुका चौधरी। सी किरण बेदी। श्योर? वेरी श्योर। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल। कबीर जी, सी किरण बेदी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। ये किरण बेदी की आवाज थी जो कि लोकपाल बिल के लिए बात कर रही थी वो। और मुझे लगा कि आपने ऑप्शन सुनने से पहले ही अपने मन में ठान लिया था कि यही उनकी आवाज होगी। ऑलराइट, 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। यह देगा आपको 80,000 रुपए। एक प्रश्न दूर हो जाएंगे आप फिर मनचाहा पड़ाव से। यस सर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस सर। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। कलर पीरियड। किस भारतीय राज्य की प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल।
एक्सपर्ट एडवाइस। सुई मुई जी शांत हो जाइए। नहीं मालूम इसका उत्तर आपको? सर मेरा जो स्टाइल है वो शितोरियू है, तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, लेकिन ये मैंने कभी सुना भी नहीं है क्योंकि कराटे में कई स्टाइल्स रहते हैं, तो ये मेरे बिल्कुल भी कभी पढ़ा भी नहीं और सुना भी नहीं। कबीर जी, गीता वर्मा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, आस्क द एक्सपर्ट। और राहुल देव जी आप प्रकट होइए और बताइए कि इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है या नहीं। केरल की बहुत हमारी प्रसिद्ध ये शैली है मल्ल युद्ध की, और अब तो वो मतलब लगभग सारी दुनिया उसके बारे में जान रही है, उसको वैश्विक प्रसिद्धि मिली है। थैंक यू सो मच सर। कौन सा ऑप्शन करेंगे आप? सर डी। डी केरल, फाइनल आंसर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कबीर जी डी केरल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है राहुल देव जी, थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आपने राहुल देव। केरल बिल्कुल सही उत्तर है। मलयालम में कलरी स्कूल और जिम्नेजियम को कहा जाता है पयट्टू फाइट एक्सरसाइज। बोधि धर्म के एक शख्स थे जो केरल से बुद्धिज़्म को ले गए चीन पे, और वहाँ पर जा कर के इसका नामकरण हुआ कलारी पयट। वहाँ पहुँचा, कराटे हो गया। अब आपकी 2 लाइफलाइन चली गई हैं गीता जी, कोई बात नहीं, आप 80,000 रुपये जीत गई हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बढ़िया खेलिएगा। छठा प्रश्न, ये आपका मनचाहा पड़ाव है। 1,60,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता में इनमें से किस राजा ने विश्वामित्र को दक्षिणा की राशि चुकाने के लिए खुद को और अपने बेटे व पत्नी को बेच दिया था? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए सागर, बी हरिश्चंद्र, सी भगीरथी या डी रघु। सर बी हरिश्चंद्र। श्योर? वेरी श्योर। कॉन्फिडेंट? ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कबीर जी बी हरिश्चंद्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप जीत गए 1,60,000 रुपए और आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। एक 1,60,000 का चेक ये आप अपने पास रखिए, ये आप अपने पास रख सकती हैं। सो ये मेरी लाइफ का मेरे नाम पर इतनी बड़ी अमाउंट का पहला चेक है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ये आप निश्चित रूप से आज आप 1,60,000 रुपए यहाँ से ले जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी आपकी जीवित हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपए, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अंग के ठीक से काम नहीं करने के कारण मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का रेगुलर डोज बाहर से दिया जाता है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए किडनी, बी लिवर, सी पैंक्रियाज या डी स्मॉल इंटेस्टाइन। सर जहाँ तक मुझे मैंने पढ़ा है, मतलब 10th तक साइंस पढ़ी है सर मैंने। शुड आई टेक द रिस्क और नॉट? 2 लाइफलाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। अगर सही जवाब आपको ना मालूम हो, इनकी सहायता ले सकती हैं आप। डबल डिप। कबीर जी, गीता वर्मा जी अपनी एक और लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए। इस लाइफलाइन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। अब गीता जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती। यस सर। एक ही प्रश्न के आपको 2 अवसर दिए जाएंगे। यदि आपका पहला उत्तर गलत हो गया तो उसी प्रश्न के लिए आपको एक और मौका मिलेगा। अपना पहला उत्तर बताइए। सर सी अग्नाशय। कबीर जी, सी पैंक्रियाज या अग्नाशय पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आपने कहीं पढ़ा था। यस सर।
लेकिन आपने कहा कि आप मेडिसिन वगैरह में या साइंस और उसमें इतना आपको जानकारी नहीं है। सर 2003 में पढ़ा था, उसके बाद साइंस नहीं पढ़ी। 2003 की याददाश्त आपकी अब तक कायम है? हो सकता है सर। तो फिर ये उत्तर भी सही हो सकता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 जीत गई आप। वेल प्लेड। ₹3,20,000 गीता जी, बहुत खूब। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियाज, और जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो बाहर से इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन लेते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और आप जीत गई हैं ₹3,20,000। यस सर। आपने अभी कहा कि पहली दफ़ा आपने ₹1,60,000 का चेक देखा, अब दोबारा आपको एक ₹3,20,000 का चेक दिखाई दे रहा है। यस सर। हम चाहते हैं कि आप अगला चेक भी देखें। थैंक यू सो मच। वो है ₹6,40,000 का, सर मैं और वो है 8वां प्रश्न। आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जी। सर लाइफ में मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो सभी ने देख ही लिया, क्या रहा कैसा रहा। इसके अलावा एक और पॉइंट था जिस चीज़ ने मुझे यहाँ तक आने में मोटिवेट किया, यानी ये कह लीजिए जैसा आपने मेरे प्राइजेस देखे सर, मेडल्स देखे, उसके लिए कई लोगों का हाथ है सर, कई लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने मेरे कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत कमेंट्री की। डांस कोई प्रोग्राम होता था या स्कूल में होता था, कहीं भी होता था, तो हमेशा लास्ट में डाल दिया जाता था कि फेस अच्छा नहीं है, कॉम्प्लेक्शन डार्क है। कोई भी फोटोग्राफ होता था उसमें भी सर साइड में डाल दिया जाता था कि कॉम्प्लेक्शन फेस है। सर मैं आज उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि शायद अगर उन लोगों ने वो कमेंट्री नहीं की होती तो मैं उस चीज़ के लिए मोटिवेट नहीं होती। क्योंकि जब उन लोगों ने कमेंट्री की तो मेरे मन में सिर्फ एक इतना ही आया, ओके एक ये चीज़ आपके हाथ में है, आप मुझे यहाँ पीछे धकेल सकते हो, मेरे टैलेंट को नहीं धकेल सकते। और आज वही चीज़ सर मैं पूरी दुनिया के सामने उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मेरे बारे में कॉम्प्लेक्शन के लिए कहा। और मैं आज श्योर भी हूँ कि जब मैं अपने घर वापस जाऊँगी वही लोग मेरे पास आएंगे, मेरे साथ स्नैप्स खिंचवाएंगे। बहुत खूब। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर। ये बताइए, ओहो समय समाप्त हो गया। कई एक बातें आपसे करनी थी, लेकिन अब वो अगली बार जब मिलेंगे आपसे तो करेंगे। तो देवियों और सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त होता है। आज हिंदी दिवस है, और कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि आप कुछ बाबूजी की रचना सुनाएं, तो अपने ही मन से मैंने सोचा कि आपके लिए एक बाबूजी की छोटी सी रचना। थैंक यू सो मच। बाबूजी जब पहली दफ़ा रूस गए, रशिया, तो वहाँ पर उनको एक गुड़िया भेंट की गई। उसका नाम होता है मतरुष्का। रूस में उसको मतरुष्का बोलते हैं। उस गुड़िया का ऐसे बीच में पेट फटा होता है, उसको ऐसे खोलें उसका ढक्कन, तो पेट के अंदर से एक और गुड़िया निकलती है। फिर उस गुड़िया को निकालें, फिर उसको ऐसे घुमा के उसका ढक्कन खोलें तो उसके अंदर से एक और छोटी गुड़िया निकलती है। फिर उसको गुड़िया को ढक्कन खोलें तो उसके अंदर एक और निकलती है। उसको मतरुष्का बोलते हैं, और बहुत यहाँ की एक कलाकारी है वहाँ की। उस पर एक छोटी सी उन्होंने भावना व्यक्त की है कि गुड़िया के अंदर गुड़िया है, गुड़िया अंदर गुड़िया, और फिर गुड़िया के अंदर गुड़िया, फिर गुड़िया में गुड़िया। गुड़िया के अंदर गुड़िया है, गुड़िया अंदर गुड़िया, और फिर गुड़िया के अंदर गुड़िया, फिर गुड़िया में गुड़िया। और मैंने एक दिन सबसे छोटी गुड़िया से पूछा, गुड़िया तू कितनी गुड़ियों के अंदर क्या तेरा ये जाना? इतना सुनकर मुझसे बोली सबसे छोटी गुड़िया कि दुनिया के अंदर दुनिया है, दुनिया अंदर दुनिया, और फिर दुनिया के अंदर दुनिया, फिर दुनिया में दुनिया, और तू कितनी दुनियाओं के अंदर भान तुझे इंसाना। बस हम सब जो हैं वो एक एक न जाने कितनी दुनियाओं के अंदर हैं। तो उसे देख करके प्रभावित होकर के बाबूजी ने ये पंक्तियां लिखी थी। तो देवियों सज्जनों, मैं हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर यही उम्मीद करता हूं कि हिंदी साहित्य देश की सभी भाषाओं का प्रचार हो,
नई पीढ़ी तक इनकी पहुंच हो और अपनी बोली पर हमें गर्व हो। अब हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।